क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज रोकी जाएगी हल्की। किसे कहते हैं गुन्ना? नाक में आवाज को रोकना। एक होता है छुपाना, एक होता है रोकना। आरी समझ में दोनों चीजें अलग अलग आती है। छुपाना अलग होता है, रोकना अलग होता है। ठीक है ना? अब देखो ये क्या है? क्या है भाई? तशदीद। क्या है ये क्या लफ्ज है? और ये क्या लफ्ज है? मीम। ये दो हर्फ याद रखना। कितने हर्फ याद रखने हमने? नून को याद रखना है और मीम को याद रखना है। इन दो हर्फों को हमेशा याद रखना। आई बात समझ में? अगर नून के ऊपर तशदीद आएगी, किसके ऊपर? या मीम के ऊपर तशदीद आएगी, तो वहाँ पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। वहाँ पे क्या होगा? तो गुन्ना कहाँ पे होगा? गुन्ना सिर्फ दो हर्फ के अंदर होता है। गुन्ना कहाँ पे होता है? गुन्ना सिर्फ दो हर्फ के अंदर होगा। नून मुशद्दद के ऊपर, नून मुशद्दद में या मीम मुशद्दद में। मुशद्दद कहते हैं जिसके ऊपर तशदीद आए। किसे कहते हैं मुशद्दद? ये क्या है? तशदीद। अब तशदीद नून के ऊपर आ गई तो नून मुशद्दद, तशदीद मीम के ऊपर आ गई तो मीम मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं जिस हरफ के ऊपर तशदीद आए। तो अगर तशदीद नून के ऊपर आएगी, तशदीद मीम के ऊपर आएगी, तो वहाँ पे गुन्ना होगा। एक अलिफ के बराबर आवाज को नाक में रोकेंगे हम। क्या करेंगे उसको? अब जैसे ये है यहाँ पे, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? अन्ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको? बात समझ में? इन्नल बिरब्बिन्नास। सूरह नास पढ़ो, हर आयत पे नून में तशदीद आ रही है तो सारी जगह क्या होगा? गुन्ना होगा। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे नून मुशद्दद होगा, नून के ऊपर तशदीद आएगी। किसके ऊपर? जहाँ भी नून के ऊपर तशदीद होगी, जहाँ भी मीम के ऊपर तशदीद होगी, तो वहाँ पे आवाज को एक अलिफ के बराबर रोक कर पढ़ेंगे हम। कितना पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर आवाज को नाक में रोक के पढ़ेंगे हम। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे लिखा अन्ना, अम्मा, अम्मा, इन्ना। इसे कहते हैं गुन्ना। क्या कहते हैं इसको भाई? गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में रोकना, जहाँ पे और गुन्ना होता है नून मुशद्दद में, मीम मुशद्दद में।